नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर, N5 मीडिया पर और भाई साहब है हमारे टाइम्स 98 पर। और चुनावी ये साल है, चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई है और आज तो डेट भी अनाउंस हो चुकी है। डेट कौन सी? एग्जाम की डेट शीट नहीं आई है, नेताओं की डेट शीट आ चुकी है। यानी चुनावी साल था, चुनावी महीना है और 25 मई को हरियाणा में अब चुनाव होने हैं और 4 जून को नतीजे आएंगे। उसी पर चर्चा कर लेते हैं और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं अरुण अरोड़ा जी, N5 मीडिया से। बहुत बहुत स्वागत है अरोड़ा साहब। नमस्कार जी। और मेरे राइट साइड में बैठे हुए हैं राजू हरियाणवी और टाइम्स 98 से हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजू आपका भी। बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। और लोकतंत्र के इस महापर्व में जिस तरह से चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, आप सभी का स्वागत है जी। बड़े हैवी वर्ड बोल दिए राजू भाई ने, बड़ा नर्वस थे उस वक्त। और दोस्तों बताना चाहूंगा, जितने भी दर्शक हमारे जुड़ रहे हैं सभी से निवेदन करूंगा, ये वीडियो चाहे आप हरियाणा आज पर देख रहे हो, भारत आज पर, कंचन टीवी पर, N5 पर या टाइम्स 98 पर देख रहे हो, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि हरियाणा में चुनाव है। 25 मई को चुनाव है, नतीजे 4 जून को पूरे देश के आने हैं। और सबसे पहले अरोड़ा साहब आपसे जानना चाहूंगा, कितने चरणों में चुनाव है? टोटल 7 चरण में है यशपाल जी चुनाव जी। और इनकी डेट है फेज 1 में जी 19 अप्रैल को है और उसमें 102 सीटों के लिए चुनाव होगा। 19 अप्रैल को देश में पहले चरण के जो आम चुनाव हैं 19 अप्रैल को होने हैं और बिहार भी इस पहले फेज में है। उसमें एक त्योहार की वजह से 20 अप्रैल को ये चुनाव होने पूरे देश में 19 अप्रैल को और 20 अप्रैल को बिहार में होने हैं त्योहार की वजह से। जी। दूसरा फेज है जी आपका 26 अप्रैल को होगा उसका चुनाव और उसमें है 89 सीट, 89 बंदों की, मतलब 89 सदस्यों की भविष्य की, मतलब जो भी है उसमें मतपेटियों में चली जाएगी जी किस्मत। यानी कि 19 अप्रैल को और 26 अप्रैल को दूसरा चरण है। तीसरा चरण की अगर बात करें राजू भाई, तो कब होना है? तीसरा चरण है जो 7 मई को होगा और 94 लोकसभा सीटों पर चुनाव ये होगा इस्पाल जी। जी। और चौथे चरण के लिए मैं बता दूं 13 मई का दिन मुकर्रर किया गया है। और 5वां चरण कब है? 5वां चरण है सर 20 मई जी। और 20 मई को 49 सदस्यों का, किसी सीटों का भविष्य ईवीएम में कैद होने वाला है। चलिए, ईवीएम ही कराने वाले हैं, बैलेट पेपर तो नहीं कराने वाले। पेपर इस बार नहीं हो रहे, अभी तो ईवीएम में ही करा रहे हैं क्योंकि विपक्ष जरूर मांग कर रहा है बट लेकिन अरोड़ा साहब ईवीएम से ही वोटिंग कराने वाले हैं, ये तो तय है। 29 में करा देंगे, 2029 में, या उसमें भी ईवीएम रखने वाले? देखिए उसमें क्या होता है। जी वो देखने वाली बात होगी। चलिएगा, भविष्य के घर में क्या छिपा है उस पर बात नहीं करते हैं। राजू भाई, अगला आपका कौन सा चरण है? 5वां? जी अगला जो हम बता रहे हैं कि छठा फेज है, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण ये फेज है क्योंकि हरियाणा के 10 लोकसभा सीटों के चुनाव है, छठे फेज में होंगे। और विधानसभा के चुनाव भी, यानी कि जो जहाँ से करनाल में उपचुनाव भी होने जा रहा है, जहाँ से मुख्यमंत्री पूर्व में रहे हैं मनोहर लाल खट्टर ने जो इस्तीफा दिया है, लेकिन अब वो लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं, तो इस वजह से वो सीट खाली हो रही है और छठे में चुनाव यानी कि 7 ही होंगे। चलिएगा, यानी कि अभी की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, बड़ी ब्रेकिंग यही है, हरियाणा में 25 मई को चुनाव होने हैं। 4 जून को पूरे देश की वोटिंग के गिनती के साथ ये गिनती होने वाली है। तो आप नोट कर लीजिएगा, 25 मई को ये चुनाव, तकरीबन 2.25 महीने का वक्त मिल गया हरियाणा को। जी यशपाल जी, ये बहुत बड़ा है कि हरियाणा के अंदर छठे फेज में चुनाव होने जा रहे हैं। जो प्रत्याशी होंगे उनको यानी कि समय, कैंपेनिंग का, वोटरों को साधने का समय है वो मिल गया है, यानी कि ज्यादा लंबा वक्त मिल गया है और पत्रकारों को भी अच्छा वक्त मिल गया। अनुमान ये लगाया जा रहा था कि कुछ प्रत्याशियों की टिकट, यानी कि लोकसभा में बीजेपी भी 4 टिकटें अभी कैंडिडेट है वो फाइनल नहीं कर पाई है। अनुमान पहले से लगाया जा रहा था कि 5 में से छठे में। एक बार दर्शकों को बता दीजिए कौन कौन सी वो सीटें हैं, 6 सीटें 10 में से, जिन पर अभी कैंडिडेट खड़े किए गए। जी अभी वो जो सिटी है, सबसे पहले मैं बात करूं तो जहां से हम चर्चा कर रहे हैं, जींद जिले के सफीदो, जो कि सोनीपत लोकसभा में आता है, वहां से अभी यानी कि
कैंडिडेट है, ना तो कांग्रेस फाइनल कर पाई है, ना ही बीजेपी वहां से फाइनल कर पाई है। अभी तक कोई सी भी पार्टी वहां से जी यशपाल जी कैंडिडेट फाइनल नहीं कर पाई। फाइनल नहीं कर क्या पाई कारण मानते है। हैं आप सर? चलिए कारण पर बाद में जाएंगे, पहले अभी दे दे। और छठे फेज के बाद सातवां फेज कब होना है वो भी बता दीजिए दर्शकों को। जी। सातवां फेज है जो यानी कि 57 सीटों पर चुनाव होंगे और वो 1 जून को चुनाव होंगे। यानी कि सातवां फेज है जो 1 जून को लोकसभा के चुनाव वहां होने जा रहे हैं। जी यानी कि नतीजों से 3 दिन पहले हम कह सकते 3 दिन पहले वोटिंग होगी और 4 जून को इकट्ठे नतीजे आने वाले हैं। ये यानी कि अगर अरोड़ा साहब कहा जाए कि भयंकर प्रचंड गर्मी